हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में हमारा लास्ट टॉपिक था डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में जो डाइड पार्टनर है उसकी फैमिली को सब कुछ मिलता है, जैसे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल का शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। तो उस अकाउंट को हम नेम देते हैं एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन कराई थी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड सेकंड एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो होप सो वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमारा जो डीके कोएल बुक के हम क्वेश्चंस करते हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 69 क्वेश्चन, जिसमें तीन पार्टनर्स हैं, राम, घनश्याम एंड विनोद। रेशियो गिवन है 4:3:1। फर्म बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च को एवरी ईयर। 1 फेब को घनश्याम की डेथ हो जाती है। 1 फेब को वो डाई होता है घनश्याम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड करा, राम और वृंदा ने, इक्वल होगी 1:1। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को हाफ कर देंगे हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, जितनी भी उसे मिलनी है। यहाँ पर बच्चों लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है और उसको जो गुडविल मिलनी है, प्रॉफिट्स का अमाउंट जो भी हमें गिवन है उसे हम ऐड करेंगे। 1,20,000, 80,000, 40,000 एंड 80। 2018-19 के बच्चों 1,20,000 है। 2019-20 के प्रॉफिट्स हैं 80,000। 2020-21 के हैं 40,000। 2021-22 के हैं 80,000। तो यहाँ हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं 3,20,000 टोटल प्रॉफिट्स हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जो हमें एक बात यहाँ पे, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताई गई है वो ये है, प्रॉफिट्स का हाफ लेना है और घनश्याम का जो शेयर है वो 3/8 है। तो 3,20,000 का उसका शेयर निकालोगे बच्चों 3/8। 3/8 इज 1,20,000। उन्होंने कहा है उसका जो गुडविल का शेयर होगा वो हाफ होगा, तो 60,000 होगा बच्चों यहाँ पर। अब हम यहाँ पर निकालेंगे गेनिंग रेशो। राम का न्यू रेशो है 1/2। 1/2 गेनिंग रेशो। गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो। राम का जो शेयर आएगा 1/2 माइनस 4/8। तो राम का इस क्वेश्चन में बच्चों 0 आ रहा है शेयर, राम को कुछ नहीं मिलेगा। वृंदा का जो शेयर है 1/2 माइनस 1/8। गेनिंग कैसे निकलती है? न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो गुडविल का अमाउंट है वो सारा किसको मिलेगा? वृंदा को। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी घनश्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस चैप्टर में गुडविल की एंट्री क्या होती है? जो भी डाइड पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर है उसकी हम एंट्री क्या करते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या पास करेंगे? किसकी डेथ हुई है इस बात का हमें ध्यान रखना है, घनश्याम की। तो वृंदा अकेली है, राम का शेयर जो है बच्चों वो 0 आ रहा है, तो हम राम को कुछ नहीं देंगे। वृंदास कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग टू डाइड पार्टनर घनश्याम कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री होगी। 60,000 का जो भी अमाउंट है वो सारा उसी को ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसे हम किस टाइप से करेंगे? प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो उसे देना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 इयर्स। 31 मार्च 2022 तक के ये प्रॉफिट्स हैं। डेथ हुई है 1 फेब 2023, तो लास्ट 2 इयर्स बनते हैं 40,000, 80,000। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट के शेयर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे?
गुडविल की हो गई हमारी एंट्री, पास कर दी हमने। प्रॉफिट के लिए लेंगे 80,000 प्लस 40,000, 1,20,000। एवरेज निकालने के लिए बोला है 60,000, 60,000 ये एवरेज प्रॉफिट्स आ गए पूरी फर्म के। इसमें से अब ये देखेंगे 1 Feb को उसकी डेथ हुई, बुक्स क्लोज होती हैं मार्च में, तो नेक्स्ट ईयर की 1 Feb को हम यहाँ पर निकालेंगे 10 मंथ्स का प्रॉफिट, और घनश्याम का शेयर है 3/8। 5 into 5 25, 5 7 35, 37, 18,750। तो यहाँ पर जो है रेशो चेंज हुई है, पहले थी 4:3:1, न्यू हुई है 1:1। जब रेशो चेंज होती है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P&L सस्पेंस नहीं लिखेंगे। अगर ये रेशो ओल्ड रेशो रहती तो हम एंट्री करते P&L सस्पेंस के नेम से टू डाइट पार्टनर, बट इफ इन केस पार्टनर की रेशो चेंज हुई है तो हम इसे सेम ट्रीट करेंगे जैसे कि हमने गुडविल की एंट्री में करा है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, सारा का सारा अमाउंट जो है उसका कितना आ रहा है वो सिर्फ वृंदा को ही मिलेगा। तो इसमें अगर हम ऐसे देखते हैं कि अगर रेशो जो है वो चेंज हुई है तो यहाँ पर हम एंट्री गुडविल की तरह करेंगे, और अगर ओल्ड रेशो रहती तो हम इसको P&L सस्पेंस के नेम से देते। तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि उसे कैसे ट्रीट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कब आएगी और रिमेनिंग पार्टनर्स की एंट्री कब आएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, अदरवाइज हमारी एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर P&L सस्पेंस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर रेशो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, सॉरी, घनश्याम कैपिटल 18,750। तो इस क्वेश्चन में ये दो बेसिक एंट्रीज थी, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुडविल में इंपॉर्टेंट क्या था कि उसका हमने गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल में से उसका शेयर निकाला, देन हमने उसका हाफ लेना था, हाफ ऑफ द प्रॉफिट जो उसको मिल रहे हैं, जो भी अमाउंट आया उसका हाफ करा, उससे हमने एंट्री करी। और जो गुडविल का अमाउंट है वो ऑलवेज गेनिंग रेशियो में होता है। एंड हाउ विल बी कैलकुलेट गेनिंग, न्यू माइनस ओल्ड। राम का जो शेयर है 0 आ रहा है, तो सारा का सारा जो गुडविल है या फिर वो है वो वृंदा से ही मिलेगा उसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ डीके गोयल। इसके बाद हम जो करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें डिफरेंट कंसेप्ट लेके चलना है, सिमिलर क्वेश्चन नहीं कराऊंगी मैं आपको। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। यहाँ पर है 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट भी है, जो मैंने आपको बताया कि पार्टनर को उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को, जो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल का अमाउंट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमने गुडविल और प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखी थी। नेक्स्ट अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पॉइंट है, गुडविल भी है, अगेन प्रॉफिट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं आपको करा रही हूँ, इनकी आप बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं। डेथ किसकी हो रही है, बी की, और बी की डेथ हो रही है 15 जून को। कभी हमें प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन बच्चों डेज के अकॉर्डिंग करते हैं एंड समटाइम हम मंथ्स के अकॉर्डिंग करते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कैसी सिचुएशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, रेशियो है 2:2:1। डेथ हो गई बी की डेथ कब हुई है बच्चों, 15 जून। 15 जून को बी की डेथ हो जाती है। अब आप क्या करोगे, आपको उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाना है। उसके लिए हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमें जितनी भी कैलकुलेशन की जरूरत है कि कैपिटल में अकाउंट में जो आप नॉर्मली एंट्रीज डालते थे वही सेम यहाँ आएंगी एग्जीक्यूटर अकाउंट में।
गुडविल का अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं सो दैट हम उसे अकाउंट में डालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैपिटल कितनी है यहाँ पर बी की? 25,000। 25,000 की कैपिटल है। कब डेथ हुई है? 15 जून। अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज और जून के 15 डेज। तो ये कितने हो गए बच्चों? 76 डेज। 76 अपॉन में 365 मल्टीप्लाई 12 बाय 100। तो ये आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि कितने डेज की कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे। देखते हैं हमारा अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 76 5 पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 50। तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है। थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट है 15,000, 15,000, 17,000, 19,000, 13,000। तो ये आ रहा है हमारा 64। 64,000 आ रहा है बच्चों ये हमारा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए? थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। एवरेज निकालेंगे हम, इसकी एवरेज आएगी 64,000 डिवाइड बाय 4। 16,000 इंटू 3 48,000। पूरी फॉर्म की आई। इसमें से हम बी का शेयर निकालेंगे अभी। 2/5 19,200 ये अमाउंट आ रहा है 19,200। अब है हम उसका प्रॉफिट्स में शेयर निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। पास्ट 4 ईयर्स का एवरेज निकाल लिया बच्चों, वो आ रहा है हमारा 16,000। ये अब हम कर रहे हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन। यहां हमने करी है गुडविल की कैलकुलेशन। ये थे स्टेप्स गुडविल की कैलकुलेशन के। दिस वाज द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट की कैलकुलेशन देखते हैं बच्चों। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एवरेज लेनी है। एवरेज आ रही है हमारी 16,000 की। 16,000 में से उसका शेयर निकालेंगे प्रॉफिट का। कितने मंथ्स बाद डेथ हुई? अप्रैल, मई एंड जून। तो यहां आ रहा है ये हमारा 76 बाय 365। आप इसे 2.5 मंथ्स भी बोल सकते हो। तो यहां पर एवरेज हमने ले लिया पास्ट 4 ईयर्स का डेज के अकॉर्डिंग और उसके शेयर के अकॉर्डिंग इंटू 2/5। 5 6 द 30, 5 4 द 20, 0, 2 4 द 8, 2 6 द 12। यहाँ हमें जो ईयर्स दिए हुए थे 15, 17, 19 और 13 दिए हुए थे। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 4 ईयर्स जो करना है। एवरेज हमने ले लिया यहाँ पर। एवरेज आ रही है आपकी 16,000 की। 16,000 जो प्रॉफिट्स की एवरेज आई है उसमें से अगर हम बी का शेयर निकालें तो वो होगा 2/5। और अगर हम मंथ वाइज कैलकुलेशन करते हैं 2.5 मंथ्स की तो वो कितना आ रहा है अमाउंट वो हम देख लेते हैं। अच्छा ये प्रॉपर नहीं हो रहा, ये कुछ डेसिमल में आएगा ये अमाउंट। तो अगर हम इसे 2.5 और 1/12 कर लें 2.5 इंटू
1/12। इस टाइप से अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखते हैं बच्चों अमाउंट क्या आ रहा है। 5 5 दा 25, 2 6 दा 12, 6 2 दा 12, 40, 6 6 दा 36, 6 6 दा 36, 5 6 दा 30, 5 6 दा 33। ये डेसिमल में आ रहा है बच्चों। 133 राउंड फिगर्स में नहीं आएगा आपका ये। यहाँ पर भी हमने इसको राउंड फिगर्स करने की कोशिश करी है, बट ये राउंड में नहीं आ रहा था आंसर एग्जैक्टली। तो यहाँ भी हम इसको अगर प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं 25,000 मल्टीप्लाई 2.5 इंटरेस्ट जो हमने निकाला था मंथ वाइज अगर हम लेते हैं 12%, तो ये हमारा हो रहा है 625। तो अब हम वो अकाउंट देखते हैं, आपको उस अकाउंट में अमाउंट कैसे कैसे पोस्ट करने हैं। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका अकाउंट कैसे बनता है देखो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होता है कि यहाँ पर आपको मेंशन है क्वेश्चन में कि आप उसको अमाउंट पे कर रहे हो तो उसका अकाउंट बनाओ। वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ अमाउंट डालेंगे, पर्टिकुलर्स विजिबल है बच्चों ये, देन अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट। तो यहाँ पर हम ये फिगर्स की पोस्टिंग करेंगे कि सबसे पहले हम उसे देंगे कैपिटल का बैलेंस। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल का शेयर हम उसकी फैमिली को ये सब अमाउंट देंगे जितना भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करा है। बी की कैपिटल है क्वेश्चन में 25,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस। फर्स्ट अमाउंट लिखेंगे दैट विल बी बाय बैलेंस BD इज, ये कैपिटल का अमाउंट आएगा। रिजर्व्स में उसे क्या मिल रहा है तो बाय रिजर्व्स करके, रिजर्व्स हैं 25,000, 25,000 का 2/5 अगर हम करते हैं, 25,000 का 2/5 10,000, ये उसका शेयर है रिजर्व्स में। देन अगर हमने उसकी गुडविल की कैलकुलेशन करी थी वो अमाउंट आ रहा था 19,200, जिसमें एंट्री क्या होती है रिमेनिंग एज कैपिटल बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। अगर हम ये पार्टनर्स में बांटते हैं इस अमाउंट को तो ये कैसे एलोकेट होगा, 12,800 एक पार्टनर का आएगा, 6,400 दूसरे पार्टनर का आएगा। प्रॉफिट में शेयर P&L सस्पेंस, प्रॉफिट का शेयर है 1,333। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर है 625। वन मोर थिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, गुडविल का अमाउंट गिवन है 30,000 बैलेंस शीट में। पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल में उस पार्टनर का शेयर बनता है 2/5। एक एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 30,000 बैलेंस शीट में, जिसमें उस पार्टनर का राइट बनता है 2/5, तो ये हो जाएगा 12,000। तो ये राइट ऑफ करना बहुत जरूरी है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसकी फैमिली को हम ये अमाउंट जरूर देंगे। तो यहाँ हमारा ये टोटल आ रहा है बच्चों, इसका टोटल करेंगे 25,000, देन 10,000, 35,000, देन 19,200, next is 1,333 and 625. It will be 56,158, जिसमें से ये हमारा टोटल आ रहा है 56,158। तो जो भी गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ करा है उसे लेस करते हैं, तो इसे बोलेंगे हम बैलेंस ट्रांसफर टू। ये बैलेंस हम किसको दे रहे हैं, बी के एग्जीक्यूटर्स को, बी की फैमिली को। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैलकुलेट करा कि वो कितने डेज के बाद, कितने मंथ्स के बाद उसकी डेथ हुई। उसकी डेथ हो रही है 15 जून को, तो अप्रैल फुल मंथ, मई 2 मंथ्स एंड जून के 15 डेज, तो 2.5 महीने का हमने इंटरेस्ट निकाला उसकी कैपिटल पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था 625 आ गया। देन गुडविल की कैलकुलेशन करी, मंथ्स गिवन थे
एवरेज निकाली, थ्राइस करा, उसका शेयर की कैलकुलेशन करी, जो आया पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है आपने। उन्होंने प्रॉफिट के शेयर के लिए बोला है कि वो आपको लेना है एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर्स का, पर थ्राइस नहीं करना। तो हमने एवरेज प्रॉफिट जो आए थे उनको थ्राइस नहीं करना, उसमें से उसका शेयर निकाला 2.5 महीने का, और जितना बी का शेयर है उसकी कैलकुलेशन करी हमने, वो डाला पी एंड एल सस्पेंस के नेम से। अगर रेशियो चेंज होती है तो गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे, अदरवाइज पी एंड एल सस्पेंस के नेम से आएगा। देन कैपिटल का इंटरेस्ट डाल दिया, रिजर्व पड़े थे क्वेश्चन में, जो भी रिजर्व का अमाउंट मेंशन था राइट पार्टनर का शेयर निकाल दिया। यहां हमारा टोटल करा, बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट गिवन है असेट साइड पे, जिसपे पुराने पार्टनर का राइट बनता है, तो उसके अमाउंट की हमने कैलकुलेशन करी 12,000। देन हमने इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ की फैमिली को जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 44,158। तो इस टाइप से एग्जीक्यूटर का बच्चों अकाउंट बनता है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डेज का, डेट का ध्यान रखोगे तो इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होती। तो होप सो बच्चों आप सबको ये जो डेथ के हमने क्वेश्चंस करे, ये सारे कंसेप्ट, ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।